केंद्रीय मंत्री और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के इंचार्ज प्रहलाद जोशी जी जुड़ गए। प्रहलाद जी, बहुत बहुत बधाई आपको। ये नंबर्स वही हैं, मुझे याद है जयपुर में आपसे बात हो रही थी और आपने कहा था हम लोग जीतेंगे, 100% जीतेंगे, और आपकी बात सही साबित हुई। तो मैंने तो मेरा प्रेडिक्शन उसी दिन आपको कहा था, आपके चैनल भी उसका पब्लिश भी हुआ था। तो हमारा प्रेडिक्शन था 124 से हम आगे जाएंगे। अभी भी मेरा पूरा विश्वास है हम 124 125 तो क्रॉस करेंगे ही करेंगे। और एक तो दो विषय मैं कहना चाहता हूँ। एक था कांग्रेस पार्टी का जो ये बोगस गारंटी है उसका पूरा लोग ने तिरस्कार किया है। पीपल हैव टोटली रिजेक्टेड इट। और कांग्रेस पार्टी का जो तो झूठ बोल के, झूठा वादा करके जो पावर में आता है, बाद में उसको एक भी वादा को ठीक तरह से नहीं निभाते हैं। एक तो राजस्थान में भी इसका लोग अनुभव कर रहे थे, क्योंकि जो भी वादा किया था कर्ज माफ़ी का, लैपटॉप का, ये सब उन्होंने किया नहीं। और जो कर्नाटक में अभी भी किया उसमें भी ऐसे जनता को गुमराह किया, जनता को बोगस किया। और उसी तरह हिमाचल प्रदेश में तो, लेकिन जब मोदी जी ने एक वाक्य उन्होंने कहा, तो मोदी जी का गारंटी है, गारंटी पूरा करने का गारंटी। ये तो वाक्य लोग ने अच्छी तरह से स्वीकारा। और हमारा माइक्रो मैनेजमेंट भी, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह जी के गाइडेंस में हमारा माइक्रो मैनेजमेंट भी अच्छा हो गया। और ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ कि जनता ने जो कांग्रेस पार्टी का नकारात्मक सोच था उसको पूरा रिजेक्ट किया है। और जो लोगों को गुमराह करके कैसे भी तुष्टीकरण का राजनीति करके पावर में आने का सोचा था, उसके लिए भी लोग रिप्लाई दिया है। ये कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का जो पहले से जो हमारा प्रेजेंट दक्षिण भारत में कर्नाटक के अलावा कम है, उसका असर हमारे ऊपर हुआ है। और दूसरी बात, कोई हमारे ही एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि तो राहुल गांधी उधर नहीं गए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। राहुल गांधी को भेजने के लिए हमको ही व्यवस्था करना था, तो दैट शायद वो उधर से भी उनका सफाई हो जाता था। तो ठीक है, लेकिन द मेजर तो जो 4-5 राज्य में 4 का काउंटिंग हुआ, 4 में 3 में कांग्रेस पार्टी का टोटली रिजेक्ट हुआ है। कल मिजोरम में भी टोटली कांग्रेस पार्टी तो कोई भी प्रेजेंस में नहीं रहेगा। और ये मोदी जी का एक तो लीडरशिप एज सच, मोदी जी का एंडोर्समेंट फिर से लोगों ने किया है। और उसके साथ ही साथ हमारा जो माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का एक टीम स्पिरिट बहुत अच्छे ढंग से काम हुआ है। देखिए, राहुल गांधी जी को शायद कर्नाटक के बाद बहुत कॉन्फिडेंस हो गया था कि कर्नाटक जीते हैं तो बाकी स्टेट्स भी जीतेंगे, इसीलिए वो कह रहे थे 5-0 लिख के रख लो। नहीं तो अभी तो वो जो कुछ भी उन्होंने भाषा का प्रयोग किया था और उन्होंने जो लिख के दिया था, वो सब आप उनके सामने अभी राहुल गांधी को पूछना है तो हमको क्या रिएक्शन करना है। तो राहुल गांधी ने क्या, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री क्या क्या भाषा प्रयोग कर दिया। तो ये लोग यही देखा, इनका स्टैंडर्ड ही इतना है, तो इनको तो सबक सिखाना चाहिए। ये तो निर्णय करके लोगों ने लोगों को सबक सिखाया है। क्या बात किया प्रधानमंत्री जी के बारे में, इतना अपशब्द कभी भी हमने भी, मैं भी पूरा 10 वर्ष, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी थे, मैं भी लोकसभा में 10 वर्ष पूरा था। उस टाइम पे भी हमने तो हमारे पॉलिटिकल जो नारा थे वो तो लगाते थे, लेकिन इतना अभद्र भाषा कभी भी हमने प्रयोग नहीं किया। वो तो कांग्रेस पार्टी का अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं, हम तो एक सामान्य एमपी थे। हमने कभी भी मनमोहन सिंह के बारे में ऐसे नहीं कहा, लेकिन मोदी जी के बारे में कितना असभ्य अभद्र भाषा प्रयोग करते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। ये लोग इसका ठीक तरह से तीनों राज्यों में उत्तर दिया है। वो बार बार कहते थे कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार लाने का मतलब है अडानी की सरकार लाना, भाजपा नहीं अडानी सरकार चलाएंगे। इस किस्म के जो आरोप लगाते थे, जनता ने जवाब दे दिया, आपको लगता है? एक तो जनता ने जवाब पूरा दिया है। दूसरी बात, मैं उनको पूछता हूं, केरल में अभी भी आपके कांग्रेस पार्टी के और कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों मिल के जाके एक पोर्ट का उद्घाटन किया ना, वो तो कौन दिया था? कभी भी हम केरल में तो हम कभी भी सरकार में नहीं थे।
आप कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी आप मिलके उधर आप अदानी को देते हैं और हमारे ऊपर बोलते हैं। लोग ये सब जो तमाशा है ना, डबल स्टैंडर्ड, ये देख के राहुल गांधी को पॉलिटिकली एक थप्पड़ मारा है। जी, और अभी आपने जैसा बताया कि जो भाषा राहुल गांधी ने इस्तेमाल की, इस बार कैंपेन में पहली बार ऐसा लगा कि उनके मन में ये राजनीतिक मतभेद नहीं, इससे बढ़कर कुछ है प्रधानमंत्री के लिए, उनकी भाषा में लगता था। नहीं, वो तो एक तो ये जो द्वेष का भाव था, ये तो ऐसे बोलते हैं मोहब्बत का दुकान, लेकिन मोहब्बत का दुकान पूरा द्वेष से भरे हुए थे। इसीलिए जो चुने हुए एक प्रधानमंत्री, एक पॉपुलर प्रधानमंत्री, दुनिया स्वीकार रहे मोदी जी के बारे में। ठीक है, आपका पॉलिटिकल डिफरेंस थे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, बोलने का एक भाषा रहना चाहिए उसके लिए। तो ये जो भाषा का जो भी लोग इसके बारे में उत्तर देने था, राहुल गांधी को ठीक तरह से उत्तर मिला है। प्रहलाद जी, आप इंचार्ज रहे चुनाव के राजस्थान के अंदर, तो आप इस सवाल का उत्तर देने के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति हैं। सब लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री का एक तो हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी मिलेंगे, और उससे पहले हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बैठ के चर्चा करके एक गाइडेंस देंगे। उस गाइडेंस के अनुसार हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग बुला के चर्चा करके करेंगे। अभी तो कोई ऐसे नाम मेरे नाम सामने तो नहीं है। आप लोग मीन्स मीडिया के लोग कुछ चला रहे, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। सर, 2-3 नाम बताते जिसमें आपको प्रभारी के तौर पे पोटेंशियल लगा था। जैसे सौरभ ने बताया आपको कि जयपुर में आपने बोला था कि पार्टी की जीत हुई। कल आपने मुझे और अर्जुन मेघवाल जी ने बताया कि पार्टी 120 के आसपास आएगी, वो आ रहा है। ऐसे ही मुख्यमंत्री का 2-3 नाम दे दीजिए जिनमें से एक सही हो जाए, ताकि बाद में हम लोग कह सकें कि प्रहलाद जोशी जी ने तो दिन में ही बताया था। नहीं, वो तो आंकड़े के बारे में मैं काम किया था 4 महीने से मैं इधर आया ही नहीं था। पहली बार मैं मंत्री बनने के बाद 3-4 महीने अगर दिल्ली से बाहर आए तो पहली बार था ये उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के टाइम में 3-4 महीने थे, उसके बाद यही पहली बार है कि इसलिए मुझे जो एकदम ग्राउंड रियलिटी मैं जानता था उसके आधार पर मैंने, मेरा मैसेज में है, कई लोगों को मैंने भेजा हूँ। 26 नवंबर को मैंने भेजा था कि हम कम से कम 124 जीतेंगे और उसके आगे भी हम 135 तक जा सकते हैं। ये मेरा मैसेज सबको मैंने भेजा था, तो उसी के अनुसार रिजल्ट आ रहा है। अभी हम 124 तो मिनिमम तो होगा ही होगा, 125 126 तो हम पहुंचेंगे। और इसी कॉन्फिडेंस पे 3 नाम बता दीजिए। मैं 3 का ऑप्शन दे रहा हूँ, एक नहीं पूछ रहा हूँ, 3 बता दीजिए जो कि लगा हो कि आपको पोटेंशियल है इनके अंदर, जिनको सीएम बनाया जाना चाहिए। नहीं, ऐसे बिना पार्टी के फोरम में चर्चा करते हुए मैं, और इसमें मुझे मेरा ऑथराइजेशन भी नहीं है ऐसे मुझे बोलने के लिए, क्योंकि आई एम नॉट ऑथराइज पर्सन। मैं चुनाव इंचार्ज था। तो जब भी माननीय मोदी जी और नड्डा जी मार्गदर्शन करेंगे तब उधर जाके अगर मुझे भेजते हैं तो मैं करता हूं, लेकिन और किसी को भेजते हैं तो वो जाके चर्चा करके निर्णय करेंगे। अच्छा, आपने अपने कॉन्फिडेंस की वजह तो बता दी, जो अशोक गहलोत का कॉन्फिडेंस था पता नहीं वो कहां से आ रहा था। वो 1-2 बातें कहते थे कि अंडर करंट है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये बीजेपी की हिंदू मुसलमान की राजनीति चल गई तो हम नहीं कुछ कह सकते। नहीं, ये तो चुनाव के बाद 2-3 दिन के बाद वो कहना शुरू कर दिया। उसी टाइम मैंने बोला था कि ये गहलोत जी अभी उन्होंने स्वीकार रहे, चुनाव तक वो कह रहे थे कि हम जीत जाएंगे। तो लेकिन बाद में उनका जो स्टेटमेंट था, तो तुरंत 2-3 दिन के बाद, चुनाव के बाद वो कह रहे थे अगर जीतते ही तो पोलराइजेशन से जीतेगा। ये तो दैट इटसेल्फ इट वाज शोइंग कि वो तो दिखा रहे थे कि ही हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस करके, वो तभी पता चल रहा था। और कल भी मैंने यही बोला था कि he has accepted the defeat in advance। इसके लिए मैं उनका तो कम से कम उसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। प्रहलाद जी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर बीजेपी राजस्थान का चुनाव पूरी शिद्दत से लड़ती तो 150 से ज़्यादा सीटें जनता देने को तैयार थी। लीडरशिप का फैसला नहीं हो पाया, टिकट बांटने में देर हुई और बहुत सारे लोगों ने बगावत की। इस वजह से 111-112 पर अटक जाए। नहीं, ये तो इसमें विषय ये है, ऐसा
हमने तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में लेट नहीं किया है, हमने तो पहले सूची जारी किया, बहुत एडवांस में जारी किया, चुनाव अनाउंसमेंट पहले से जारी किया है। तो तीसरा स्ट्रेटेजिक कारण में तीसरा जो था वो डिले हो गया। डिले बोले तो भी हम 1 तारीख तक अनाउंस किया था, बाकी 14 सीट थे, वो 14-15 सीट हमने अंत में अनाउंस किया, दैट वाज स्ट्रेटेजिकली डिसाइडेड। लेकिन 185 तक जो सीट था हमने पहले ही अनाउंसमेंट किया था। लेकिन राजस्थान में हमारा एक, अगर इफ़ यू आस्क मी स्ट्रेंथ के बारे में तो आप जानते हैं, वीकनेस बोले तो ये जो बागी का जो विषय है सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। तो जो राजस्थान में बागी लड़ते हैं बाद में उनको तुरंत पार्टी में ले लेते हैं। एक तो एक हमारा प्रॉब्लम हो गया है सब पार्टी में, इसके बारे में मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के ध्यान में लाया हूँ। इसको तो थोड़ा एक जो बागी लड़ते हैं उनको एक एनकरेजमेंट मिलेगा, इसके बारे में हम गंभीरता से सोचना चाहिए। तो इसके कारण हुआ है, अदरवाइज इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द डिले कारण नहीं है। लेकिन उधर एक ये क्या बोलते हैं, एक डिसीज़ डेवलप हुआ है, अंग्रेजी में जो डिसीज़ बोलते हैं ना, वो डिसीज़ डेवलप हुआ है कि बागी ज़्यादा से ज़्यादा लड़ते हैं, बाद में पार्टी में तुरंत लेने का, कुछ लोगों को तुरंत लेने का भी एक उधर चल पड़ा है। उसको तो रोक लगाना है, क्योंकि पार्टी डिसिप्लिन के अनुसार हमको आगे बढ़ना है। ये प्रहलाद जी, ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आज आपके पास 111 सीटें, आपके लिए 124 तक हो सकती हैं, आपको किसी बागी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यही 98-99 पर अटक जाते तो फिर बागी को लेना पड़ता ना। आप आपके चैनल भी देखिए और बाकी दूसरा भी चैनल को जो मैंने रिएक्शन पहले से दे रहा हूँ, आप देखिए। हम तो कॉन्फिडेंट था और मैंने इसलिए पहले भी स्टेटमेंट मेरा जारी किया था। हम बागी को तो जो चुने हुए हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो हारते हैं और सिर्फ हराने के लिए, पार्टी को हराने के लिए जो खड़े होते हैं, उनका भी संख्या बहुत ज़्यादा है। उसके बारे में और इसके बारे में, दोनों के बारे में मैं था, हम अपने बलबूते पर हम सरकार रचा देंगे, ये तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कहा था। तो आप वो टेलीकास्ट भी हुआ है, इसलिए तो ऐसा स्थिति उत्पन्न ही नहीं होता है। ये पहले भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ, वी विल क्रॉस 125 इवन नाउ ऑल्सो। अब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, आपकी जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर भी है। तो अब आपको लगता है कि जब कल पार्लियामेंट में राहुल गांधी आएंगे तो पहले से ज़्यादा संयत होंगे, कंट्रोल होंगे, कुछ समझ आएगी उनको? तो समझ तो आना चाहिए, तो लेकिन कई लोगों को अंत तक समझ आता ही नहीं। हम तो क्या कर सकते। तो हम तो रिक्वेस्ट तो यही किया है, आप भी जानते हो कि हम सब तो लास्ट टाइम भी जब उन लोगों ने मांगा मणिपुर के चर्चा, हमने तुरंत स्वीकार करके अनाउंस किया, फ्लोर ऑफ द हाउस पर अनाउंस किया, फिर भी वो डिस्टर्बेंस करते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये तो लगभग ये लास्ट सेशन है, क्योंकि जो अभी जनवरी में जो एंड में जो सेशन होगा वो सिर्फ वोट ऑन अकाउंट के लिए होगा। इसलिए आपको जो चर्चा करना है आप करो। हमारे भी बहुत इम्पोर्टेंट बिल है, हम चर्चा करके ये पारित करना चाहते हैं। आप कोऑपरेट करो, देर रात तक बैठेंगे, चर्चा करेंगे, सरकार रिप्लाई देने के लिए तैयार है। और हमको भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है, हमको मोदी जी की सरकार स्वीकारते हैं, अगर उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशन है तो हम लेते हैं। तो लेकिन वो चलाना नहीं चाहते हैं, तो हम रक्कस ही क्रिएट करना हमारा काम है, ऐसे समझते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कल भी निवेदन किया हूँ उन लोगों से कि आप कृपया कोऑपरेट करिए और बिल पारित करेंगे, बाद में चर्चा भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आप वो भी तो निवेदन कर रहे हैं कि महुआ मोइत्रा को मत निकालिए, निकालेंगे तो फिर गड़बड़ होगी। नहीं, महुआ मोइत्रा का निकालना न निकालना अभी तो निर्णय कहाँ हुआ है। ये तो एथिक्स कमेटी का रिपोर्ट मैंने तो नहीं देखा हूँ, आप देखा है तो मुझे पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा हुआ एज ए पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री। और वो स्पीकर को रिपोर्ट सबमिट होता है, इसमें हाउस में सबमिट होता है, हाउस के सबमिट के बाद आगे का कार्रवाई का निर्णय होगा। अभी प्री जज क्यों करना है बाद। और तो जो महुआ मोइत्रा ने जो किया है वो पब्लिक डोमेन में है, स्वयं टीएमसी पार्टी, एआईटीसी पार्टी जो है उनके समर्थन में नहीं है, इसमें शोर शराबा करने का जरूरत क्या है। तो आपको विश्वास है इस बार जो पार्लियामेंट का सेशन है
पहले से बेहतर चलेगा, हंगामा नहीं होगा? तो हम तो निवेदन तो किया है, कल भी मैंने निवेदन किया हूं, और हम तो उम्मीद तो रखते हैं। मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूं, कम से कम इतना ये चुनाव के रिजल्ट के बाद राहुल गांधी को समझ आएगा कि अभी शोर शराबा से लोग हमको पसंद नहीं करते, हमको डिबेट करना है, एज ए कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन काम करना है। इतने तो अगर समझ आता है तो वो देश के लिए भी अच्छा होगा और जनता के लिए भी अच्छा होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए भी अच्छा होगा। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे उन्हें समझ आए और देश के लिए अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्री, हमसे बात कर रहे थे। मीनाक्षी। और अब हमारे साथ केंद्रीय मंत्री ज्योति